जिस कमबख्त को जनाजे देख के जहाज तबाह होते हुए, ट्रेनें हादसा होते हुए, एक्सीडेंटल अम्बात यूट्यूब पे देखो, एक दुनिया है भाई। मैं टोक्यो जिस दिन उतरा हूं ना जापान में, इतना मुतासिर हुआ कि यार, और इतनी एक्यूरेसी है जापानियों के हर काम में कि हादसे का कोई इम्कान ही नहीं होता। इतना मुतासिर यार, ऐसे जबरदस्त कौम है, वाकई है भी, ये हकीकत भी यही है। 2 दिन बाद टोक्यो पे जहाज टकरा गया। अबे इनके जहाज हमारे तो समझ में आ रहे हैं यार। हमारा जो पीआईए भी तबाह हुआ है, क्यों हुआ है पता है? पूरी डॉक्यूमेंट्री आ गई है। वो नहीं, जुम्मे के दिन जो जहाज आ रहा था, मॉडल टाउन पे गिरा था, पायलट ने पहिए ही नहीं खोले थे। नहीं आई बात। पायलट से गलती ये हुई थी, पायलट भी पुराने 25-26 साल से जहाज उड़ा रहे हैं। पायलट से गलती ये हुई थी कि जब जहाज जा रहा है ऊपर, तो कंप्यूटर में जो ट्रैक डाला हुआ था ना, ऑर्डर, जो कंट्रोल टावर होता है वहां से ऑर्डर, इजाजत मिल गई कि आप शॉर्ट ट्रैक से आए। कंप्यूटर में वो पुराना डला हुआ था। तो अब एयरपोर्ट के करीब जहाज बहुत ज्यादा हाइट पे था कंप्यूटर के सिस्टम के हिसाब से। पायलट समझ रहा है कि मैं नीचे हूं। तो अब जब बहुत एकदम अंदाजा हुआ कि भाई आप तो बहुत ज्यादा हाइट पे है, तो पायलट को जब ऑर्डर आया कि आप बहुत हाइट पे हैं, लिहाजा एक और चक्कर लगाएं, आप हाइट नीचे करें। पायलट फंटर बना। वो उसने कहा कि भाई मैं भी वही काम करके दिखाऊंगा जो अभिनंदन को जिसने गिराया था ना। पायलट साहब फंटर जो बॉक्स निकला है ना, उससे सब सब चीजें वाजे आ जाती है ना, जो ब्लैक बॉक्स होता है। तो पायलट ने कहा नहीं, मैं इतनी हाइट से नीचे लेकर आऊंगा। और उसकी ये कॉन्वर्जेशन है कि देखना, दुनिया को हैरान कर दूंगा मैं कि पीआईई के पायलट कितने एक्सपर्ट होते हैं। मैं ऐसा ले आऊंगा एकदम इतनी हाइट से नीचे। तो को पायलट ने कहा सर, तमीज से ना गोल चक्कर काट के हाइट नीचे करना। उसने कहा देखो होता क्या है, इतनी हाइट से एकदम नीचे। वो अफरा तफरी में पहिए खोलना भूल गया, क्योंकि सारा फोकस किसको था, किस पे था, इतनी हाइट से नीचे लाना है। पहिए खोलना जब भूल गए पायलट साहब, जहाज में कोई फॉल्ट नहीं था, पायलट भी बहुत एक्सपर्ट था। ये किसकी तरफ से होता है भाई? अल्लाह की तरफ से होता है कि अब आखिरी जुम्मा है रमजान का मुबारक, अल्लाह चाहता है इस दिन आप तशरीफ लाएं। तो वो उन्होंने कहा हम भी यही चाहते हैं अल्लाह, जो तू चाहता है। तो हुआ ये कि पहिए नहीं खुले, जहाज जब रनवे पे उतरा है तो रगड़ लगी है। अब दूसरी गलती पायलट ने क्या की है, भाई रगड़ लग गई, कोई बात नहीं, जहाज ऐसे ही उतार लो, आग लगेगी ना। एयरपोर्ट पे फायर ब्रिगेड का अमला स्टैंड बाय होता है, आग बुझ जाएगी, पैसेंजर बच जाएंगे। लेकिन इसमें पायलट की बेइज्जती थी ठीक ठाक कि यार तुमने क्या हमाकत की है, पहिए नहीं खोले और जहाज उतार दिया तुमने। तो अब पायलट ने दूसरी हमाकत की, दोबारा उड़ा लिया उसको कि मैं अब चक्कर काट के आऊंगा। उसका नुकसान ये हुआ कि इंजन में आग लगी है, जो जो ईंधन था वो गिरना शुरू हो गया। और दूसरे चक्कर तक पहुंचने से पहले पहले तीसरी गलती क्या की है, तीसरी गलती है कि ये पहिए पहले से ही खोल दिए। ये पूरी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे मौजूद है। जो ये तो जब अभी इस इंडिया का जो तैयारा गिरा है ना, इसकी भी जहाजों के जितने भी हादसे होते हैं, ये चंद दिनों के बाद ये इसको बता दिया जाता है पूरी दुनिया को। तो अब क्या हुआ है कि दोबारा जब वो उसने पहले से पहिए खोल दिए, उसका नुकसान ये हुआ कि स्पीड स्लो हो जाती है जहाज की फिर। हालांकि अगर वो पहिए ना खोलता तो इंजन बंद होने के बावजूद भी जो नेचुरल स्पीड है ना हवा से, जो जो वैसे ही एक स्पीड होती है, उसी से भी रनवे तक पहुंच सकता था वो। अब उसने जज्बात में आके जल्दी पहिए खोल दिए कि हमने पहले गलती की, पहिए नहीं खोले, अब दोबारा खोल दें पहिए। अब क्या हुआ है, और थोड़ा स्लो हो गया, तो थोड़ा सा फासला रह गया था रनवे तक पहुंचने में। और जहाज जो है ना, इंजन दोनों बंद हो गए थे आग लगने से, ऐसे चल रहा है जहाज हवा में, तो नहीं पहुंच पाया। वो मॉडल टाउन में गिरा, खुद भी शहीद, पब्लिक भी शहीद, और जिन पे गिरा उनको भी अपने से, उनको तो जहाज में गए ही नहीं बेचारे। वो कहेंगे यार तुम्हारा मरना समझ में आता है। तो ये क्या है भाई, मौत पीछे भागती है। मौत मुझसे और आपसे पूछ के नहीं आएगी कि कब मरना मुनासिब रहेगा। मौत कहती है ये अल्लाह फैसला करेगा, और जो अल्लाह ने फैसला कर दिया, कुरान के अल्फाज देखो, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, जहां भी होगे मौत तुम्हारा पीछा करेगी। हो सकता है उस मॉडल टाउन में कुछ लोग जहाज में बैठते ही ना हो इस नीयत से कि ऐसा ना हो हम जहाज में बैठे गिर जाए। बहुत से लोग एरोफेबिक फोबिया होता है उनको, वो जहाज में सफर ही नहीं करते, जिंदगियां गुजर गई जहाज में नहीं बैठे कि यार गिर ना जाए, तो उनके सर पे आके जहाज गिरता है। जहाज क्या होता है,
खोपड़ी पे आके हिट करता है, तुम नहीं बैठोगे, जब मारना होगा ना तुम्हारे ऊपर गिराएंगे जहाज।